नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हम अभी बात करेंगे सोनम वांगचुक के बारे में, जो कि लद्दाख में लगभग अभी 15 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उन्होंने यह भूख हड़ताल जो है वो 6 मार्च को शुरू किए थे और उन्होंने कहा है कि यह जो भूख हड़ताल है वो पूरे 21 दिनों के लिए होंगे, है ना। तो आज जो है वो 15वां भूख हड़ताल उनका है और लगभग पूरे 21 दिनों तक जो है वो भूख हड़ताल पे रहेंगे। उनकी कुछ मांगे हैं सरकार से, केंद्र सरकार से जो है वो उनकी कुछ मांगे हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक सरकार जो है वो हमारे मांगे को पूरी नहीं कर देंगे तब तक जो है वो हम अलग अलग जगहों पे लद्दाख में जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, कभी भूख हड़ताल, है ना, कभी मार्च करेंगे। तो इस हिसाब से जो है वो हम हमेशा प्रोटेस्ट करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हम अभी जो भूख हड़ताल कर रहे हैं तो वो -1 डिग्री से भी जो नीचे सेल्सियस है उसमें हम भूख हड़ताल कर रहे हैं और हमारे साथ जो है वो लगभग हजारों लोग भूख हड़ताल में साथ दे रहे हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से यह समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर सोनम वांगचुक जो है वो भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं और उनकी मांगे क्या है। तो आप इस वीडियो को जो है वो पूरे अंत तक जरूर देखें। सोनम वांगचुक और उनके साथ जो लेह लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका मांग ये है कि लद्दाख जो 2019 से पहले राज्य हुआ करते थे, एक स्टेट का दर्जा जो है वो लद्दाख को मिले हुआ था। लेकिन 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया, आर्टिकल 370 को, उसके बाद जो है वो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख को बना दिया गया। तो उनका कहना यह है कि वापस से जो है वो लद्दाख को स्टेट का दर्जा दिया जाए। जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को बनाया गया है उसको वापस लेकर के और लद्दाख को एक स्टेट का दर्जा दिया जाए। साथ में सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग जो है वो केंद्र सरकार से यह मांगे कर रहे हैं कि लद्दाख में जो है वो 6 शेड्यूल लागू किया जाए, यानी कि केंद्र सरकार जो है वो जल्द से जल्द लद्दाख में 6 शेड्यूल लागू करे। देखिए, बहुत सारे भारत में नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऐसे हैं जैसे कि मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। यहाँ पे 6 शेड्यूल जो है वो पहले से ही लागू है ना। 6 शेड्यूल लागू हो जाने के बाद जो है वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाते हैं। वहाँ पे कुछ सेलेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है वो बाहरी लोग कोई भी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, है ना। 6 शेड्यूल लागू हो जाने के बाद ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं, यानी कि वहाँ की जो ट्राइबल पीपुल वहाँ पे रह रहे होते हैं तो उनको बाहरी लोग ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। उस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कोई भी ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं, जैसे कि कोई भी बड़ा अगर इंडस्ट्री सेटअप करना हो उस डिस्ट्रिक्ट में, इंडस्ट्री लगाने हो उस डिस्ट्रिक्ट में, तो बिजनेसमैन जो है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं अगर उस स्टेट में 6 शेड्यूल लागू कर दिया जाए और वहाँ पे जो है वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दिया जाए। तो लद्दाख के लोग इसलिए 6 शेड्यूल अपने लद्दाख में लागू कराने की मांग कर रहे हैं। वो इसका कारण यह है कि लद्दाख की जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा बंजर है और वहाँ की तापमान जो है वो लगभग माइनस में रहती है हमेशा। और लद्दाख में जो पानी की स्रोत है, यानी कि लद्दाख में जो सबसे ज़्यादा जहाँ से पानी आती है वो पहाड़ों से आते हैं, ग्लेशियर से आते हैं, क्योंकि वहाँ की जो भूमि है वो तो बहुत ज़्यादा बंजर है, अंदर से पानी तो निकलती नहीं है। तो वहाँ के लोग जो है वो ग्लेशियर पे निर्भर रहते हैं, पहाड़ के बीच से जो पानी आते हैं उस पे जो है वो निर्भर रहते हैं। और कभी कभी जो है वो अगर बारिश हो जाते हैं तो वहाँ के लोग जो है वो थोड़े बहुत वर्षा पे भी जो है वो निर्भर रहते हैं, लेकिन बारिश तो हमेशा होती नहीं है। तो ये वहाँ के लोग जो है वो मुख्य रूप से ग्लेशियर और पहाड़ों की पानी पे जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं। तो अगर 6 शेड्यूल लागू हो जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो कोई भी ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं बन पाएंगे, बैठ पाएंगे, है ना। कोई बिजनेसमैन जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ की जो भूमि है ना, जो रिसोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। आपको पता ही होगा कि अगर इंडस्ट्री बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो फैक्ट्रियाँ से धुआं निकलती है, प्रदूषण बढ़ती है और प्रदूषण से जो है वो वहाँ के ग्लेशियर जो है वो पिघलने लगते हैं, वहाँ की जो चट्टानें होते हैं वो ज़्यादा जो है वो खसकने लगते हैं अगर इंडस्ट्री सेटअप होने लगते हैं तो इसी कारण जो है वहाँ के लद्दाख के लोग जो है वो 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं ताकि हमारा जो लद्दाख है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रह पाए। और साथ में लद्दाख के लोगों का यह मांग है कि कम से कम 2 लोकसभा की सीट जो है वो केंद्र सरकार यहाँ पे सुरक्षित करे, एक लेह से और एक कारगिल से, यानी कि 2 संसद जो है वो लद्दाख से चुन करके
और संसद भवन में जाएंगे तो हमारी क्या ज़रूरत है लद्दाख की, वो ज़रूरत जो है वो संसद भवन में रखे जाएंगे। तो इससे हमारी लद्दाख का जो है वो विकास होंगे। तो 2 लोकसभा की सीट जो है वो सुरक्षित करने की मांग जो है वो लद्दाख के लोग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। तो इन सारे कुछ मांगों को लेकर के लद्दाख के लोग साथ में सोनम वांगचुक जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो जानकारी आपको दिए हैं इस पे आपका क्या तर्क है, इस प्रोटेस्ट पे आपका क्या कहना है, क्या राय है? तो आप अपना तर्क जो है वो कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।